जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लाभ हानि का। तो हम लोग जो है लॉस और प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट जो एक चैप्टर है जो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही इससे सवाल पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल जो एसएससी में हमेशा से पूछे जाते हैं या अक्सर पूछे जाते हैं वह सवाल है। देखिए क्या है, कह रहा है 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो आंसर में है 20%, 16.4/6%, 18% और 82.2/6%। तो हम देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट कट यूज करेंगे, जैसे कि सीपी हम लेंगे कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का एक लेंगे एसपी सेल प्राइस का, सेल प्राइस। तो इनमें हम लोग कह रहा है क्या, तो इसको हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे सीपी और एसपी। तो कह रहा है कि 36 किताब का लागत मूल्य का मतलब हो गया कि कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। और हम लोग कह सकते हैं क्रय मूल्य, इसको हम लोग क्रय मूल्य से भी सूचित करते हैं। और सेल प्राइस हो गया विक्रय मूल्य, तो इनसे तो देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि 36 किताब की लागत मूल्य, यानी कि हम लोग को यहाँ पे रेशियो मेथड से इसको हल करेंगे, रेशियो मेथड से इसको हल करेंगे। तो कह रहा है कि 36 किताब का लागत मूल्य, इसका मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस यानी सीपी वो बराबर है 30 किताब के विक्रय मूल्य के, यानी कि 30 के एसपी के। तो सीपी और एसपी, तो कॉस्ट प्राइस बट्टा इनको यहाँ पे ले ले एस प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो 30/36, तो 6×5=36, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 5/6। यानी कि आप किसी वस्तु को 5 इकाई में खरीदते हैं तो 6 इकाई में बेचते हैं, 5 इकाई में खरीदते हैं तो 6 इकाई में बेचते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, एस पी माइनस सी पी, यानी 6-5 यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमको निकालना, परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना था। तो प्रॉफिट लिख सकते हैं प्रॉफिट इंटू 100 कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट 1 का निकला, 100 कॉस्ट प्राइस 5 है, तो 5/20 यानी 20% का ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। अगला सवाल दिख रहा होगा कि 15 किताबों की लागत मूल्य जो है 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 हो गया आपका सीपी और 10 हो गया एसपी। तो हम अगले सवाल में पूरे डिटेल्स बताए थे कि सीपी जो होता है वह मेरा कॉस्ट प्राइस होता है और एसपी जो होता है मेरा सेल प्राइस होता है, यानी बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य। तो इनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 15 किताब का सीपी जो है वह 10 किताब के एसपी के बराबर है। तो
CP और SP का रेशियो निकालिए, तो CP बटा SP इधर आ गया, तो इधर 10/15, तो 2 5 जा और 5 3 जा, तो CP और SP इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं CP और SP का रेशियो हो गया 2:3, यानी कि आप किसी वस्तु को 2 इकाई खरीदते हैं और 3 इकाई में बेचते हैं, तो इसका मतलब हो गया आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट SP माइनस CP, तो SP आपका है 3 माइनस 2 यानी 1, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बराबर लिख सकते हैं कि फार्मूला हम लिख दिए थे अगले में, प्रॉफिट इंटू 100 बटा CP, तो CP है 2, यानी 50% का आपको जो है इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो आंसर नंबर सी ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लेके फिर से आए हैं कि यदि 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को 4% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि 20% लाभ हो रहा है कि 25%, 20% का हानि हो रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है। तो हमने इसमें बताए थे कि CP और SP को बात करते हैं। CP हो गया मेरा क्रय मूल्य और SP हो गया मेरा विक्रय मूल्य। तो इसके लिए हम शॉर्टकट CP यूज करते हैं। तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य है यहाँ पे, तो 16 का SP जो है वो 20 के CP के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, CP इधर CP, तो CP इधर से SP आ गया, तो SP का रेशियो निकालते हैं, तो 16/20, 4 चौके 4 5, यानी कि CP क्रय और विक्रय का रेशियो होगा 4 और 5 का रेशियो आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, दिख रहा है कि क्रय जो है 4 अनुपात में है, 4 इकाई में है, और विक्रय जो है बेचने वाला दाम जो वो 5 इकाई के है। तो क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट कितना होगा, SP माइनस CP होगा, तो वो प्रॉफिट हो गया आपको 5 माइनस 4 यानी 1। 1 का प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले प्रॉफिट वाला आंसर होगा या तो बी होगा या तो आपका डी होगा। तो प्रॉफिट हो गया, तो अब परसेंटेज प्रॉफिट की बात करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट में क्या हो गया आपका, तो परसेंटेज प्रॉफिट में वो ये हो गया, तो 1 इंटू 100 बटा CP आपका 25, यानी कि 25% का आपका प्रॉफिट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया यहाँ पे। तो फिर से चौथा नंबर सवाल लेके आए। चौथा क्वेश्चन नंबर है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो हमने कहा था कि CP और SP रेशियो मेथड में इसमें यूज करते हैं। तो 8 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि CP जो है वो 9 वस्तु के SP के बराबर है। तो CP और SP का हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो CP बटा SP हो गया आपका 9/8, यानी कि CP जो है वो 9 है, तो SP जो है मेरा 8 है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या हो रहा है, CP माइनस क्या होगा, लॉस क्या होगा, CP माइनस SP होगा। तो CP है आपका 9 और SP है 8, मतलब 1 का क्या हो गया, हानि हो गया, लॉस हो गया। तो परसेंटेज लॉस की हम लोग बात करेंगे। परसेंटेज
लॉस की हम लोग बात करेंगे। तो परसेंटेज लॉस क्या होगा, परसेंटेज लॉस क्या होगा, लॉस इंटू 100 बट्टा CP। तो 1 इंटू 100, यहाँ पे लिख सकते हो हानि इंटू 100 बटा CP। तो 1 इंटू 100, CP आपका कितना 9, CP कितना है 9। इसका मतलब हो गया 11,99, 11 1/9 का हानि हो रहा है। कहाँ पे, इतना परसेंट का हानि। तो किस ऑप्शन में है यह हानि, आपका बी में 11.1/9, 11.1/9% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हमने इस रेशियो मेथड से इस प्रकार के सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही जटिल होता है और समझने में भी दिक्कत होती है, इनको बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश किए हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।